जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 9 मार्च, माह का दूसरा शनिवार। विषय शुरू करने के पूर्व मैं कुछ भूल चूक सुधार करना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते एक मेरा वीडियो था मराठी में, उसमें भूल से मैंने कुछ गलत कहा था जिसको मैं सुधारना चाहता हूँ। मैंने कहा था, मराठी में था वो वीडियो, उसमें मैंने कहा था प्रभु श्री राम का जन्म और समर्थ रामदास जी का जन्म माघ शुद्ध नवमी को हुआ था। ये गलत है, माघ शुद्ध नवमी नहीं है, वह है चैत्र शुद्ध नवमी। इस प्रकार से उसको होना था, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी। खैर, तो आज का विषय पे और जाता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, कूप खनत मंदिर जरत आय थारी बबूर, बाही निबही निज काज सिर कुमति शिरोमणि कूर। मतलब इसका यह है कि जब मकान में आग लग जाए तब कुआं खोदो, प्यास लग जाए तब कुआं खोदने जा रहे हैं। मतलब समय पर काम नहीं किया। राष्ट्र की सीमाओं पर शत्रु आक्रमण कर रहा है, आक्रमण कर दिया, उसके बाद आप सीमाओं पर तारों का फेंसिंग लगा रहे हो, क्या मतलब है? तो उनका मतलब कहने का ये है कि हमें जो कुछ भी काम करना है सावधानी से और होशियारी से और पहले से करना चाहिए। इस प्रकार से एक उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज जब आगरा गए थे, आगरा में थे, तो वो जान गए थे कि वे कभी भी औरंगजेब के जेल में जा सकते हैं और औरंगजेब कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एक पहले से ही प्लानिंग किया, नियोजन किया, और उन्होंने औरंगजेब से कहा कि मैंने जो 600 मालवे सैनिक लाए हैं उनमें से मैं सब वापस रायगढ़ भेज देता हूँ। तो औरंगजेब ने सोचा ठीक है, ये सब चले जाएंगे तो शिवाजी को मारना एकांत में सहज हो जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज ने भी एक चाल रखी। उन्होंने क्या किया, कुछ 10-20 मालवे जो थे वो अपने पास रख लिए और बाकी लोगों को भेज दिया। मतलब वो आगरा से बाहर नहीं गए, वो आगरा में ही छुपे रहे कहीं तो भी। ये उनकी योजना थी शिवाजी महाराज की कि आगरा में ही वे सब छुपे रहे। 17 अगस्त को औरंगजेब ने योजना की थी कि शिवाजी महाराज को मारना, लेकिन उसके एक दिन पूर्व 16 अगस्त को ही शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से भाग गए, पलायन कर गए। तो इसमें उनके सेना का हाथ था। वे आगरा में छुपे हुए जो सैनिक थे उन्होंने उनको बहुत मदद की। यानी पूरा नियोजन, सावधानी, होशियारी, इसका बड़ा महत्व है। यह गोस्वामी जी ने इसमें बताया है। गोस्वामी जी का एक और दोहा है, कहते हैं, तुलसी असनय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत सम भरोसो एक। क्या होता है, संकट के समय जो हमारे साथ रहता है, हमारे काम आता है, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा रिश्तेदार है। बाकी तो जब हमारे पास सत्ता रहती है, हमारे पास बहुत ऐश्वर्य रहता है, तब बहुत से लोग जैसे गुड़ में चींटे चिपक जाते हैं, उस प्रकार से सारे आसपास रहते हैं। लेकिन संकट के समय कोई काम नहीं आता। संकट के समय गोस्वामी जी कहते हैं कि सिर्फ 4 मित्र हैं। कौन से हैं? एक तो धर्माचरण, धैर्य, विवेक और संतों के ग्रंथों का वाचन करना, जिससे मन शांत होगा और आपको मार्ग मिलेगा। साथ ही
प्रभु राम पर श्रद्धा होनी चाहिए। एक उसके लिए एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक राजपुत्र था, उसकी शादी हुई थी नई नई, तो वो अपनी पत्नी के साथ नौका विहार को जाता है। नौका विहार कर रहे हैं समुद्र में, और उसी समय आनंद वो लोग ले रहे हैं। पत्नी जो नई नई शादी हुई थी उसकी भी, तो नौका विहार हो रहा है। उसी समय तूफान आने लगता है। तूफान आता है तो नाव जो थी वो डगमगाने लगती है। उसकी पत्नी जो थी दुल्हन, वो घबरा जाती है। वो सोचती है मन में कि क्या करे, मेरे को तो तैरना भी नहीं आता है और ये नाव। तो इसी घबराहट में वो अपने पति से यानी उस राजपुत्र से लिपट जाती है, और लिपट कर फिर राजपुत्र से पूछती है, तुम्हें इस तूफान का डर नहीं लगता? तो राजपुत्र उसको जवाब कैसे देता है? राजपुत्र अपने म्यान से तलवार निकालता है और उस अपने पत्नी के गर्दन के ऊपर रखता है। पूछता है, तुम्हें इस तलवार का डर नहीं लगता? तो पत्नी कहती है, मुझे डर नहीं लगता इसलिए कि वो तलवार तुम्हारे हाथ में है। तो राजपुत्र कहता है, वैसे ही मुझे इस तूफान का डर नहीं लगता क्योंकि ये तूफान भगवान का है और मैं भगवान का हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। इस प्रकार से वह उदाहरण है कि श्रद्धा विश्वास कितना होना चाहिए, उसका एक जीवंत उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक ध्येय निश्चित करो, उसी ध्येय पर काम करो, उसी पर चलो और काम में लगे रहो। आप कई ध्येय एक साथ लेंगे, कई काम एक साथ लेंगे तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा एक ध्येय का विचार होना चाहिए तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी। एक उदाहरण है, प्रसिद्ध चित्रकार सबको मालूम है, रवि वर्मा थे। रवि वर्मा दक्षिण भारत के और बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। दक्षिण भारत के थे लेकिन वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनके चित्रकारी, उनके चित्र जो है इतने प्रसिद्ध थे कि बड़े बड़े लोगों के महलों में, घरों में वो चित्र होते थे। राजघरानों में, महलों में उनके चित्र लगे होते थे। उनके चित्र जो थे विशेषकर सीता स्वयंवर, राम पंचायतन, शकुंतला, इस प्रकार के उनके चित्र थे और विशाल चित्र थे। उनके पूरे मैंने सारे संसार में उनके चित्र प्रसिद्ध थे। तो उसी पर वो उस रवि वर्मा के एक मित्र उनसे कहते हैं कि ये जो चित्र हैं इसके लिए एक काम करो, आप इन चित्रों को स्वयं छापो और बिक्री करो। उससे क्या होगा कि ज़्यादा फायदा होगा। यानी आप चित्र बनाओ, आप ही छापो और आप ही बिक्री करो, सेल करो इनका, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो रवि वर्मा को ये बात अच्छी लगी कि ठीक है, और उन्होंने ये काम शुरू किया। अब शुरू तो हो गया, रवि वर्मा चित्र भी बनाते थे और छापाखाने का भी काम करते थे, और छपने के बाद उन चित्रों को बिक्री के लिए, सेल के लिए भी देते थे। इस प्रकार तीन काम उनके पास हो गए थे, चित्र बनाना, उनका छापना और उनकी बिक्री करना। उससे क्या हुआ, कुछ दिन तो काम चलता रहा ये बराबर, लेकिन रवि वर्मा के मन में एक प्रकार से थकावट से आने लगी। उनका शरीर थकने लगा कि क्योंकि वो तीन जगह ध्यान नहीं दे पाते थे। उनके चित्रों का स्तर जो है वो गिरने लगा था। वो परेशान हो गए कि क्या करें। तो उनकी पत्नी ने उनको सलाह दी कि आप एक अच्छे चित्रकार हो, आप ये बाकी का काम क्यों करते हो, आप सिर्फ चित्र बनाओ और उनको छापने का काम, उनके बिक्री का काम आप मत करो, ये सब बंद कर दो, आप सिर्फ चित्र बनाओ। पत्नी के बात रवि वर्मा को अच्छी लगी और उन्होंने फिर सारे दो जो व्यवसाय थे वो बंद कर दिए, छपाई के और बिक्री के, और सिर्फ चित्र बनाना, उसी के ऊपर उन्होंने अपना लक्ष्य केंद्रित किया, ध्येय रखा। उनके चित्रों का स्तर बढ़ते गया और पूरे संसार में वे प्रसिद्ध चित्रकार के नाम जाने जाते हैं। इस प्रकार से यानी स्वामी विवेकानंद का जो कहना है कि एक ध्येय लेकर मनुष्य ने काम करना चाहिए।
इस प्रकार से हमने जो आज अपने विषय पर चिंतन किया है कि मनुष्य ने हर काम में अपने जीवन में किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए, होशियारी होनी चाहिए, जिससे उसका काम सफल हो सकता है और जीवन में यश प्राप्त हो सकता है। आपको यह चिंतन कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।